यूट्राइन डिवाइस आईयूडी डिवाइस जिसे यूट्राइन कैविटी में कंसेप्शन या इम्प्लांटेशन में बाधा डालने के लिए इंसर्ट करते हैं। ये डिवाइस पॉलीमर जैसे कि पॉलीथाइमिलीन व पॉलीप्रोपिलीन द्वारा बनी होती है तथा इसके ऊपर मेटल आयरन, कॉपर या हार्मोन्स प्रोस्टाग्लैंडिन का अवशोषण होता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तीन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है? नॉर्मल मेडिकेशन या नॉन मेडिकेशन। इसमें क्या है? मेडिकेशन नहीं होती। नॉन मेडिकेशन या इंटरेस्ट आईयूडी को पॉलीमर जैसे कि पॉलीथाइलीन से बनी होती है, जैसे कि लिपर लूप डबल एस। ये देखो, ये रहा डबल एस शेप की डिज़ाइन। सेकंड जनरेशन आईयूडी कॉपर द्वारा कलेक्ट आईयूडी होती है, जैसे अर्ली डिवाइस कॉपर 7 तथा कॉपर T20, जिसमें वायर का 20 mm सरफेस एरिया होता है, जिसमें 120 mg कॉपर होता है, जो 4 वर्षीय हेतु अप्रूव्ड होता है। नेवर डिवाइस मोर इफेक्टिव कॉपर T20 380A और एजीनोवा T यूज फॉर 5 year and multi-leaded device MLQ 2050 and MLQ 1375 QT 380 ये मोस्ट कॉमनली यूज आईयूडी। इसमें कॉपर वायर का 380 सीक्वेंस सरफेस होता है। ये 10 वर्षीय तक प्रयोग करने के लिए अप्रूव होती है। ये गवर्नमेंट सप्लाई आईयूडी है। थर्ड जनरेशन आईयूडी हार्मोन युक्त होती है। आईयूडी जो हार्मोन रिलीजिंग सिद्धांत पर कार्य करती है। इट लोअर द chances of ectopic pregnancy and also decrease loss of maternal blood। इस जनरेशन में मुख्यतः 2 डिवाइस प्रयुक्त होती है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन टी सेफ की डिवाइस, जिसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन भरा होता है। यह हार्मोन यूट्रस में 65 mcg प्रतिदिन की दर से धीरे धीरे रिलीज होता है। LNG 20 मिलरेना टी सेफ की 58 mg लेवेनो रेस से भरी आईयूडी, जो 20 mg हार्मोन प्रतिदिन रिलीज करती है, 10 ईयर्स के लिए इफेक्टिव होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आईयूडी नॉन मेडिसिन्स आईयूडी फॉरिजन बॉडी रिएक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो एंडोमेट्रियम में सेलुलर तथा बायोकेमिकल परिवर्तन करती है, जिससे गैमेट्स की वायबिलिटी इम्पेयर होने से फर्टिलाइजेशन की संभावना कम हो जाती है। कॉपर स्पर्म की मोटिलिटी कॉपर स्पर्म की मोटिलिटी व कैपेसिटेशन व सर्वल को प्रभावित करता है। हार्मोन रिलीज करने वाली आईयूडी सर्विकल म्यूकस की वेस्कोसिटी को बढ़ाती है, जिससे वो जो सर्विक्स में स्पर्म का प्रवेश नहीं हो पाता है, और ये एंडोमेट्रियम में प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल को मेंटेन करने के कारण एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए अनफेवरेबल भी रखती है। आईयूडी यूट्राइन कैविटी के अंदर एंडोमेट्रियम में लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करती है, जिससे स्पर्म फॉलिपिन ट्यूब नहीं पहुंच पाते हैं। टर्मिंग ऑफ आईयूडी
इंसेक्शन मेंस्ट्रुएशन के दौरान अथवा मेंस्ट्रुअल पीरियड के प्रारंभ होने के 10 दिन 7 से 10 दिन के अंदर पोस्टमार्टम इंसेक्शन के लिए डिलीवरी के बाद प्रथम वीक के दौरान प्रथम पोस्टमार्टम विजिट पर पोस्ट-प्यूर्पियल इंसेक्शन के लिए डिलीवरी के 6 से 8 वीक बाद। कॉन्ट्राइंडिकेशन एब्सोल्यूट सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी पीआईडी सर्विकल का कैंसर या अनडायग्नोस्ड इटियोलॉजी का यूट्राइन या वजाइनल ब्लीडिंग होना, रिलेटिव एनीमिया, मीनोरेजिया, लास्ट प्रेगनेंसी से पीआईडी की हिस्ट्री तथा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वाली फीमेल। साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है। पेन सेकेंड मेजर साइड इफेक्ट है। पीआईडी यूट्राइन परफॉर्मेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी 10 टाइम मोर कॉमन। मोर्टिलिटी 1 डेथ पर 1 लाख यूजर। हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गोनेड स्टेरॉइड जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बनी होती है। इथिल ओस्टेरॉइड एक सिंथेसिस एस्ट्रोजन होता है तथा मेडुलरी प्रोजेस्टेरोन एसिड नॉरेथेस्ट्रोन व लेवोनोर्जेस्टोन सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरोन होता है। ये प्यूबर्टी से गोनोट्रोपिन गोनेड स्टिमुलाइन हार्मोन जैसे कि एफएसएच व एचएलएच के स्त्राव जो कि ओवुलेशन के लिए आवश्यक होता है को ब्लॉक करके ओवुलेशन को रोकता है। जब इन्हें निर्देश अनुसार लेते हैं तो लगभग 100% इफेक्टिव होता है। एंटीबायोटिक और रिफाम्पिसिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने वाले वुमेन में एस्ट्रोजन कॉन्ट्रासेप्शन को कम कर देती है। रिफाम्पिसिन से पिल की प्रेगनेंसी को रोकने की प्रभाविता कम हो जाती है। यदि एक पिल लेना भूल जाए तो अगली पिल 2 ले और यदि अथवा अधिक पिल लेना भूल जाए तो नए पैक से प्रारंभ करें तथा दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रयोग करें। ओरल पिल कंबाइंड पिल एस्ट्रोजन ओजीएन पिल प्रोजेस्टेरोन पीजीएन होता है जैसे माला एन एंड माला डी। माला एन भारत सरकार द्वारा मुफ्त में वितरित लिवोनोगैल्स्ट्रोन 0.15 mg तथा इथिनो एस्ट्रोजन 30 mg 0.03 mg होता है। एक पैकेट में 21 हार्मोन टैबलेट और 7 फेरस फ्यूमेरेट 60 mg 9 mg फेरियस आयरन टैबलेट होती है। प्रारंभ कोर्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें डे पर शुरू होना चाहिए। ब्लीडिंग के प्रथम दिन को डे नंबर 1 गिनते हैं। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल पीओपी मिनी पिल या माइक्रो पिल कहते हैं जिसमें केवल प्रोजेस्टेरोन जैसे कि नॉरेथेस्ट्रोन व लिवोनोग्रेस्टोन होता है। ये सर्विकल म्यूकस को ठीक करके स्पर्म की एंट्री को रोकता है। कभी कभी ओवुलेशन को भी सस्पेंस करती है। प्रत्येक टैबलेट में 0.35 mg नॉरिथ्रिन 80 एक्टिव पिल्स होती है। इसका प्रयोग ओल्ड एज लैक्टेशन के दौरान तथा थर्मोबायोसिस व हार्ट डिजीज की अत्यधिक रिस्क वाले लाइन में होता है। पोस्ट कोटल कॉन्ट्रासेप्टिव मॉर्निंग आफ्टर पिल इमरजेंसी पिल लियोनोजेस्ट्रिन एक प्रोस्टाग्लैंडिन एजेंट है जिसे बर्थ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। पिल को असुरक्षित सेक्स यानी कि 72 आवर के अंदर लेना। यदि पिल शीघ्र लेने पर अधिक प्रभावी होती है। इसके पैकेट में 0.75 लियो
नोग्रेस्ट्रोल युक्त 2 पिल होती है। पहली में असुरक्षित सेक्स के 72 आवर के अंदर तथा दूसरी को 12 आवर के अंतराल पर लेना चाहिए। ड्रॉप फॉर्मुलेशन इंजेक्टेबल, ड्रॉप्ड फॉर्मुलेशन इंजेक्टेबल, प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल। 3 प्रकार के प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल को इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि DMPA, डीप मैंडेटरी प्रोजेस्टेरोन एक्सेप्टेबल 150 mg IV एवरी 3 मंथ। NE नोरेथेस्ट्रोन, ये क्या करते हैं, mg एवरी 2 मंथ। और फिर DMAP नेवर लो डोज। फिर सबडर्मल इम्प्लांट, यूज़ होने वाली सबडर्मल इम्प्लांट को नॉरप्लैंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 6 साइलेटिक कैप्सूल होते हैं, जिसमें प्रत्येक में 35 लेवरजेस्ट्रोल होते हैं। ये 5 ईयर के अप्रोड होते हैं। साइड इफ़ेक्ट और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, रिस्क इंक्रीज एज एंड सिगरेट स्मोकिंग। Cardiovascular effect, increase risk for 40% MI, cerebellum, venous thrombosis and hypertension। कार्सिनोजन, ब्रेस्ट, सर्विकल व लीवर कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। डिक्रीज मल्क प्रोडक्शन, प्रयोग करने वाली 18 वीक बाद एस्ट्रोजन युक्त पिल 42 प्रोजेस्टेरोन तथा पिल 12% बनाने में कम कर देती है। वेट गेन, हेडेक, माइग्रेन। यद्यपि कुछ डिजीज जैसे कि फाइब्रोसिस डिजीज, फाइब्रोएडिनोमा, ओवरियन किस्ट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, PID, एप्टिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन इंडोमेट्रियम कार्सिनोमा से बचाती भी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर यूज़ फॉर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, एब्सोल्यूट ब्रेस्ट तथा जेनाइटल का कैंसर, लिवर डिजीज, कार्डियक डिजीज, हार्ट में थर्मोब्लेसिस इत्यादि। रिलेटिव स्मोकिंग, माइल्ड हाइपरटेंसिव तथा 40 वर्ष से अधिक की उम्र के बाद प्रेस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन की रिस्क बढ़ जाती है। सहेली एक नॉन हार्मोनल पिल्स होती है, जिसमें एक ड्रग्स होती है जो एस्ट्रोजन को ब्लॉक करती है तथा 3 महीने में इसे वीक में 2 बार तथा फिर प्रत्येक वीक में 1 बार प्रयोग करते हैं। पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शनल मेथड, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में पास हुआ। ये एक्ट 1 अप्रैल 1972 को लागू तथा 1975 में संशोधित हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में 1 नवंबर 1976 में लागू हुआ। यदि प्रेगनेंसी के 12 वीक से अधिक हो तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन आवश्यकता होती है। MTP एक्ट 1971 में परमानेंट ऑपरेशन अप टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक की प्रेगनेंसी में एक डॉक्टर के ओपिनियन तथा 12 से 20 वीक में प्रेगनेंसी में 2 डॉक्टर की ओपिनियन की प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की जा सकती है। MTP एमेंडमेंट बिल 2002 में लोकसभा में मार्च 2, 2020 में पेश किया गया। मार्च 17, 2020 में इसे पास हुआ। इन दिस एक्ट इंक्रीज अपर लिमिट फॉर टर्मिनेशन फॉर 20 से 24 वीक ऑफ कैटेगरी ऑफ वुमेन। टाइम सीजेशन ऑफ कंसेप्शन रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक, 12 to 20 वीक, 20 to 24 वीक, मोर देन 20 वीक। Not allowed. MTP Act 1971. Advice for 1 doctor, advice for 2 advice for 2 doctor for same category of pregnant women. Medical bond in case in fetal abnormality. Condition under which a pregnancy can be termination. Medical, यदि प्रेगनेंसी के कंटिन्यूस से मदर की लाइफ खतरे में हो तो। अंजेनिक, यदि बच्चे की गंभीर फिजिकल या मेंटल हैंडीकैप के साथ पैदा होने की संभावना हो। रेप, यदि प्रेगनेंसी रेप का परिणाम हो।
कंडीशन अंडर विथ ए प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेशन। सोशल इकोनॉमिक, यदि मदर की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन चाइल्ड बर्थ के फेरेबल नहीं हो, यदि प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के फेलियर की वजह से हो। ये पर्सनल होम कैन बी परफॉर्म एमटीबी। एक पर्सन जिसने अथोराइड सेंटर में 25 एमटी को असिस्ट की हो तथा उसके पास सर्टिफिकेट हो। एक पर्सन जिसने ऑब्स्टिक तथा गायनेक में 6 मंथ ट्रेनिंग प्राप्त कर ली हो। वन हु गेट डिप्लोमा और डिग्री इन ऑब्स्टिक। अदर मेथड सेफ मेथड, रैथमिक कैलेंडर मेथड एंड प्रोग्रामेटिक सेक्स डिस्क्रिप्ट बाय ओनिंग इन 1930। ये देखो, ये एक चार्ट बनाया गया है, इसमें सेफ और अनसेफ रीड के बारे में बताया गया है। फर्टिलाइजेशन, से पीरियड रैथमिक बता दिया। ये मेथड इस सिद्धांत पर आधारित है कि ओवुलेशन एक साइकिल शुरू होने से 12 से 16 दिन पहले होता है। 12 से 16 दिन पहले होता है। उदाहरण के लिए यदि एक महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 दिन का है तो साइकिल के 24 से 28 दिन के बीच में ओवुलेशन होगा। फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पीरियड शॉर्ट साइकिल 18 एंड लास्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन लॉन्ग साइकिल 10 डेज। यदि एक महिला का साइकिल 26 से 30 दिन का रहता है तो उसका फर्टिलाइज पीरियड 8 से 21 दिन के बीच में होता है। 8 से 21 दिन के बीच में होता है। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। ओवुलेशन के दौरान व बाद में कोपस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन के अत्यधिक निकलने से बॉडी टेम्परेचर 0.3 से 0.5 सेल्सियस बढ़ जाता है। पोस्ट ओवुलेटरी फर्टिलाइजेशन पीरियड में इंट्राकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। सर्विकल म्यूकस ब्लीडिंग ओवुलेशन मेथड। ओवुलेशन के समय सर्विकल म्यूकस वाटरी क्लीर जैसे कि एक वाइट स्मूथ स्पंजी व परफ्यूज हो जाती है तथा ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से ये थिक व कम हो जाती है। ओवुलेशन के समय निर्धारण करने के लिए सर्विकल म्यूकस की इलास्टिसिटी का इवैल्यूएशन करना स्पिन ट्रिक कहलाता है। सिम्टम थर्मल मेथड। फर्टिलाइज पीरियड को पहचानने के लिए टेम्पररी सर्वाइकल म्यूकस तथा कैलेंडर मेथड का संयुक्त प्रयोग करना। ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन इनहिबिट कॉन्ट्रासेप्शन बाय प्रोलोंगेबल स्टेपरम एमनोरिया ऑब्सोलेंट, ये सब दिया हुआ है। मेल स्टेलाइजेशन या वासेक्टोमी, दोनों साइड के टेस्टिस की वास डिफरेंस के कुछ टुकड़े काट कर दोनों एंड को जोड़ दिया जाता है। कॉम्प्लिकेशन, पैन स्कोलेटम, हेमेटोमा, स्पर्म गैनियोस, स्पेनोसिस, रिकरेंटेशन, नो स्कल्ट वैक्सटोमी। ये नई तकनीक है जो सेफ तथा सार्वजनिक होती है। यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फाउंड इन 1969। फीमेल फर्टिलाइजेशन या ट्यूबेक्टोमी, फीमेल ट्यूब के एक भाग या संपूर्ण का सर्जिकल रिमूव करना। फैलोपियन ट्यूब को कट तथा लिगेट भी करते हैं। पेशेंट सिलेक्शन, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम डेल्टियल से कम होना चाहिए तथा कोई मेडिकल डिसऑर्डर जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए। फीमेल स्टेरिलाइजेशन ट्यूबेक्टोमी में प्राय 2 प्रकार के प्रोसीजर का प्रयोग होता है जैसे कि लेप्रोस्कोपी या मिनी लिप ऑपरेशन। लेप्रोस्कोपी एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट एब्डोमिनल अप्रोच द्वारा फीमेल स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक जिसमें फीमेल टीम को देखने के लिए एब्डोमिनल में इंसर्ट करके गैस जैसे कि CO2 NO का एयर का भी प्रयोग करते हैं। मिनी लिप ऑपरेशनल
मिनी लेप्रेक्टोमी, एब्डोमिनल टोबेक्टोमी का मॉडिफिकेशन जिसमें केवल लोकल एनेस्थीसिया में 2.5 से 3 सेंटीमीटर के छोटे एब्डोमिनल इंसिजन की आवश्यकता होती है। पेनल इंडेक्स, इट इज़ यूज फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, इट डिफाइन एज फेलियर पर 1000 फीमेल माइनस ईयर ऑफ एक्सपांड। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।